घना कोहरा था। पहाड़ों से उतरती हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। गांव के किनारे एक पुराना सा घर था। उस घर में सरस्वती देवी अकेली रहती थीं। उनकी आंखें हर शाम दरवाजे पर टिक जातीं। वो अपने बेटे अर्जुन और बहू किरण का इंतजार कर रही थीं। अर्जुन सेना में था, कई महीनों से घर नहीं आया था। उसने कहा था, माँ, किरण को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। लेकिन किरण अब तक नहीं पहुंची थी। हे भगवान, मेरी बहू सही सलामत पहुंच जाए बस। अर्जुन ने कहा था, आज शाम तक आ जाएगी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। आ गई क्या मेरी बहू? दरवाजा खुला। सामने रमेश खड़ा था। प्रणाम काकी। अरे रमेश बेटा, आओ, कुछ खबर है क्या? काकी, किरण आज नहीं आ पाएगी, कल सुबह तक पहुंचेगी। रास्ते में दिक्कत हो गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, कल आ जाएगी तो मैं अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी। रमेश चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो पूरा सच नहीं बता पाया। अगली शाम सूरज ढल रहा था। ठंडी हवा के बीच एक लड़की धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ रही थी। उसके कंधे पर छोटा सा बैग था, चेहरे पर थकान और आंखों में डर। ठक ठक। किरण? माँ जी, मैं ही हूँ, आपकी बहू। सरस्वती ने बिना सोचे उसे गले लगा लिया। उनकी आंखें भर आईं। बेटी, आने में बहुत देर कर दी, ठंड लग रही होगी, अंदर आओ। जी माँ जी। मीरा घर के अंदर आई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर छोटा था लेकिन अपनापन भरा। देखो, मैंने तेरे लिए पूरी, सब्जी, हलवा सब बनाया है, पहले खाना खा लो। जी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो खाना ऐसे खाने लगी जैसे कई दिनों से भूखी हो। अरे आराम से बेटी, खाना भागेगा नहीं। जी। उस रात दोनों एक ही कमरे में सोईं। सरस्वती को बरसों बाद सुकून मिला, लेकिन मीरा की आंखों में नींद नहीं थी। वो छत की ओर देख रही थी। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास और रास्ता भी नहीं था। गांव में खबर फैल गई, सरस्वती की बहू आ गई। मीरा घर के काम संभालने लगी। लेकिन एक दिन घर का राशन खत्म हो गया। बेटी, घर में एक दाना भी नहीं बचा, पैसे भी खत्म हो गए हैं। माँ जी, अगर मैं गांव में अपने देश की खास डिश बनाकर बेचूं तो? तुझे बनाना आता है? हाँ, बहुत अच्छा बनाती हूँ। मीरा ने अगले दिन मसालेदार सत्तू भरे पराठे बनाए, लेकिन वो साधारण पराठे नहीं थे, उनमें एक खास स्वाद था। गांव वालों ने चखा और तारीफों की बरसात हो गई। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं खाया। बहू के हाथ में जादू है। मीरा मशहूर होने लगी, पैसे आने लगे, घर में रौनक लौट आई। लेकिन उसी गांव के दूसरे छोर पर एक आदमी अस्पताल में काम करता था, नाम विक्रम। वो अपने दोस्त से कह रहा था, मैंने सबको झूठ बोला है। मैंने कहा मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। मेरी पत्नी कहीं इसी शहर में है। उसी अस्पताल में एक महिला महीनों से बेहोश पड़ी थी, नाम किरण। और उसी समय गांव में मीरा के दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। लगता है अर्जुन आ गया। मीरा के हाथ कांप गए। अगर सच सामने आ गया तो? दरवाजा खुला, लेकिन बाहर कौन खड़ा था ये अभी साफ नहीं हुआ। मीरा का अतीत उसके दरवाजे तक पहुंच चुका था, और सच ज्यादा देर छुपने वाला नहीं था। बाहर खड़ा था अर्जुन, कंधे पर बैग, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में चमक। माँ, मैं आ गया। अर्जुन, मेरे बच्चे, तू सच में आ गया? माँ ने बेटे को गले लगा लिया। मीरा दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसके हाथ ठंडे पड़ गए। माँ, किरण कहाँ है? मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था। ये नाम सुनते ही मीरा की आंखें झुक गईं। सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पगले, तेरी बहू तो यही है। मीरा, इधर आ बेटी। मीरा के कदम भारी हो गए। वो धीरे धीरे आगे आई। अर्जुन ने उसे देखा, उसके चेहरे पर उलझन छा गई। ये कौन है? घर में सन्नाटा छा गया। क्या मतलब, कौन है? तेरी पत्नी किरण। नहीं माँ, मेरी पत्नी ये नहीं है। मैं इसे नहीं जानता। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ जी, मैं सब सच बताने वाली थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई।
तो तू कौन है और मेरे घर में क्यों रह रही थी? मेरी बहू कहाँ है? मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, मुझे बस एक छत चाहिए थी। मैं अपने देश से भाग कर आई हूँ। हालात बहुत खराब थे, मेरे पति मुझसे बिछड़ गए थे। तो तूने मेरी माँ को धोखा दिया, मेरी पत्नी बनकर? मैं मजबूर थी। रमेश भैया ने कहा था अगर मैं यहाँ रहूंगी तो सुरक्षित रहूंगी। इतने में रमेश भी वहां पहुंच गया। रुकिए, मैं सब बताता हूँ। गलती मेरी है। तू भी मिला हुआ था, मैंने तुझ पर भरोसा किया था। काकी, ये सच है कि मीरा हमारे पड़ोसी देश से आई है। वहां दंगे हो रहे थे, उसके पति से बिछड़ गई। मैं उसे सड़क पर अकेला नहीं छोड़ सकता था। और उसी दिन मुझे पता चला भाभी यानी कि असली किरण एक हादसे में घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। ये सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए। क्या कहा? किरण अस्पताल में? कब से? 3 महीने से। वो बेहोश है। मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन काकी की तबीयत, मैं डर गया। मेरी बहू इतने महीनों से, और मैं यहाँ झूठी खुशी में जीती रही। अर्जुन तुरंत अस्पताल की ओर भागा। सरस्वती और मीरा भी पीछे पीछे गईं। अस्पताल के एक कोने में विक्रम खड़ा था, उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थीं। अस्पताल के एक कोने में विक्रम खड़ा था, उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थीं। मुझे यकीन है वो यहीं कहीं है। मेरी मीरा जिंदा है। उसी समय स्ट्रेचर पर लेटी एक महिला को आईसीयू से बाहर लाया गया। वो किरण थी। अर्जुन उसके पास दौड़ा। किरण, आंखें खोलो, मैं आ गया हूं। मीरा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर ग्लानि थी, लेकिन तभी विक्रम की नजर उस पर पड़ी। मीरा, तुम जिंदा हो? मीरा ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखें भर आईं। विक्रम, तुम सच में? दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। बिछड़े हुए रास्ते अचानक मिल गए थे, लेकिन अर्जुन की पत्नी अभी भी बेहोश थी। सरस्वती का दिल अभी भी टूटा हुआ था, और सच पूरी तरह सामने आना अभी बाकी था। अगर तुम सच में मजबूर थी बेटी, तो अब सच्चाई से भागना मत। हम सब मिलकर हालात का सामना करेंगे। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच 4 जिंदगियां खड़ी थीं। एक सच, एक झूठ, एक इंतजार और एक अधूरी सांस के साथ। डॉक्टर बाहर आए। सबकी सांसें थम गईं। घबराइए मत, मरीज खतरे से बाहर है, धीरे धीरे होश आ जाएगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। सरस्वती ने हाथ जोड़ दिए। मीरा और विक्रम एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे भगवान ने उन्हें दूसरा मौका दे दिया हो। कुछ दिन बाद किरण को होश आ गया। कमजोर थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। अर्जुन, माँ जी। अब सब ठीक है, मैं यहीं हूं। मेरी बच्ची, तू जल्दी घर चल। मीरा आगे बढ़ी, हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर थी, लेकिन मैंने गलत किया। अगर तुम माँ जी का ख्याल रख रही थी, तो तुमने गलत नहीं किया। कभी कभी हालात हमसे फैसले करवाते हैं। विक्रम ने मीरा का हाथ थाम लिया। अब हम कहीं नहीं भागेंगे, सच के साथ रहेंगे। कुछ महीनों बाद किरण स्वस्थ हो गई। अर्जुन उसके साथ रहने लगा। मीरा और विक्रम को कानूनी मदद मिल गई। गांव में मीरा अपने देश के खास व्यंजन बनाती रही, लेकिन इस बार अपने असली नाम से। और सरस्वती? अब उसके घर में 2 बेटियां थीं। झूठ भले मजबूरी में बोला जाए, लेकिन सच्चाई ही रिश्तों को बचाती है। विश्वास और करुणा हर सरहद से बड़ी होती है।